किसी नगर में एक सुनार रहता था जिसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, परंतु उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी संतान नहीं थी। सुनार को शादी किए हुए काफी साल बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो सुनार अक्सर उदास रहने लगा। एक बार सुनार घर से बाहर गया हुआ था। घर में सुनार की पत्नी अकेली थी। तभी सुनार के घर के बाहर एक साधु आया जो बहुत भूखा लग रहा था। उसने सुनार की पत्नी से कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुमने जो घर में बनाया है वह मुझे खिला दो। सुनार की पत्नी यह सुनकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज मैं किसके लिए इतना जल्दी खाना बनाऊं? घर में सिर्फ मैं और मेरे पति दो ही लोग हैं। मेरे पति को तो इस घर में बिना बच्चों के घुटन होती है, इसलिए वह अक्सर ही घर से जल्दी चले जाते हैं और इसीलिए मैं जल्दी खाना नहीं बनाती। पर आप कहें तो रात की कुछ बची हुई रोटियां पड़ी हैं, वह आपको लाकर दे दूं। साधु ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगा। ये सुनकर सुनार की पत्नी अंदर चली गई और अंदर से रात की बची हुई रोटियां लेकर आई और साधु को दे दी। साधु ने उसी वक्त वे रोटियां खा ली और सुनार की पत्नी से कहा, बेटी तुमने आज मेरी भूख मिटाई है और मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी सूनी गोद भर जाएगी और तुझे जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया और सुनार की पत्नी भी अपने काम में लग गई। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद सुनार की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया, जिसके बाद सुनार का अपनी पत्नी के प्रति प्यार बढ़ गया और वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उसकी मनचाही चीजें लाने लगा। एक दिन सुनार को किसी कामवश अपने नगर से बाहर जाना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सामान लेकर एक रेगिस्तान से गुजर रहा था कि उसने देखा रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा पेड़ खड़ा है और उसके पास एक कुटिया है। यह देखकर उसे हैरानी हुई कि ऐसे बंजर रेगिस्तान की तपती लू में यह हरा भरा पेड़ कैसे खड़ा है। यह सोचकर वह पेड़ की तरफ चल पड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया। साधु को देखकर सुनार को लगा कि यह कोई तपस्वी साधु है और शायद इसी कारण इस विशाल रेगिस्तान में यहीं यह हरा भरा पेड़ खड़ा है। यह सोचकर सुनार साधु के चरणों में गिर पड़ा और साधु से पूछने लगा, मैं अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में अकेले घर पर छोड़कर आया हूँ, क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? यह बात सुनकर तपस्वी बने डाकू ने सोचा कि आज मैं कहाँ फंस गया। पिछले नगर से जो सामान मैंने चुराया था वह तो मैं इस कुटिया में रखे हुए हूँ और अगर मैंने इस व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में नहीं बताया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। इसलिए डाकू ने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे यह पता चल रहा है कि तुम्हारी पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी बच्ची को जन्म दिया तो वह तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगी और तुम्हारी दौलत जाती रहेगी। यह सुनकर सुनार चौंक उठा और सोचने लगा, ऐसी बच्ची से क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान हो। यह सोचकर वह वहां से अपने व्यापार के काम के लिए चल पड़ा। सुनार के जाते ही साधु बने डाकू ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने असली रूप में आकर कुटिया के अंदर खड़े घोड़े पर लदा सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो गया। दूसरी तरफ सुनार अपना व्यापार का काम करके घर लौटा और अपनी पत्नी से गुस्से में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें एक पुत्र को जन्म देना है। अगर तुमने किसी पुत्री को जन्म दिया तो मुझे पता लगने से पहले ही उसे मार देना, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो कहते हैं वह जरूर करते हैं। हे भगवान, आप मुझे पुत्र ही देना, मैं नहीं चाहती कि मैं एक पुत्री को जन्म दूं और मेरा पति उसे मार डाले। इसी प्रकार समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। सुनार की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर सुनार की पत्नी के हाथ पांव फूल गए और वह अपनी बच्ची को गोद में लिए रोने लगी। दूसरी तरफ जब सुनार को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें पुत्र को जन्म देने के लिए कहा था, पर तुमने तो पुत्री को जन्म दिया है। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इसे अपने हाथों से मार डालो, वरना इसके साथ मैं जो करूंगा वह तुम देख नहीं पाओगी। सुनार की यह बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि वह उसकी बच्ची को कुछ न करे, लेकिन जालिम सुनार को अपनी बेटी पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने अपनी पत्नी से बच्ची को छीना और उसे मारने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में वह खड़ा होकर सोचने लगा कि इस बच्ची के साथ क्या किया जाए। क्या इसे मैं भूखे भेड़ियों के सामने डाल दूं? वे इसे अपने आप चीर फाड़ कर खा जाएंगे। फिर उसने सोचा, यही गड्ढा खोदकर इसे दफना देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बच्ची को अपने पास जमीन पर रख दिया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद उसने उस मासूम सी बच्ची को जमीन में दफना दिया और वहां से चला गया। यह सब करते हुए पास ही पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ने सब कुछ देख लिया। वह नीचे आकर जमीन से उस बच्ची को बाहर निकाल लाई। बच्ची बड़ी मासूम और चंचल लग रही थी। बंदरिया ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया वह रोने लगी। ये देखकर बंदरिया ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची बंदरिया का दूध पीने लगी और चुप हो गई। अब बंदरिया भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी और उसे अपने साथ पेड़ के ऊपर ले गई। लेकिन बच्ची को पेड़ पर सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए बंदरिया ने अपनी बच्ची के लिए एक घर बनाने की सोची और घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगी। पूरे दिन मेहनत करके उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना लिया। उसके अंदर पत्तियों से एक बिस्तर तैयार किया जिस पर उसने अपनी बच्ची को सुला दिया। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और अब बंदरिया बच्ची की बातें समझने लगी। जब बच्ची को भूख लगती तो बंदरिया उसे अपना दूध पिलाती। जब बच्ची रोती तो बंदरिया उसे अपनी गोद में उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती। एक दिन बंदरिया बच्ची को लिए पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी वहां से एक वैद्य, जो कि अक्सर वहां जंगल में आकर जड़ी बूटियां ले जाया करता था, गुजर रहा था। वह वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था कि उसने
उसने देखा कि एक बंदरिया अपनी गोद में इंसानी बच्ची को लिए बैठी है। वैद्य ने सोचा कि यह बंदरिया शायद किसी माँ से उसकी बच्ची को छीन लाई है, लेकिन साधु के होश तो तब उड़ गए जब बच्ची बंदरिया के साथ बहुत खुश थी और बंदरिया भी उसे प्यार कर रही थी। तभी बंदरिया ने वैद्य को देख लिया और उसे पहचान गई, क्योंकि वैद्य अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया करता था। इसलिए बंदरिया बच्ची को लेकर नीचे आ गई। वैद्य ने देखा कि बच्ची के शरीर पर कुछ चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसने बंदरिया से बच्ची को लिया और समझाया कि इस बच्ची का यहाँ जंगल में रहना सही नहीं है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह कहकर वैद्य बच्ची को लेकर अपने साथ चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैद्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही बंदरिया दिखाई दी जो अपनी आंखों में आंसू लिए चल रही थी। अब वैद्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि बंदरिया इस बच्ची के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वैद्य ने फैसला किया कि इस बंदरिया को भी अपने साथ ले जाया जाए। अब वैद्य अपने साथ बंदरिया को भी ले चल पड़ा। वे सब गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगे। वैद्य बच्ची का बहुत ख्याल रखने लगा और उसने उस बच्ची का नाम चंदा रखा, क्योंकि वह चांद की तरह सुंदर थी। दूसरी तरफ सुनार की पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा थोड़ी बड़ी हो गई। वैद्य ने उसे अनेक जड़ी बूटियों के बारे में बताया और लोगों का उपचार करना सिखाया। चंदा ने यह सब पूरी तरह सीख भी लिया था। अब वैद्य भी अक्सर गांव में जाकर चंदा के माता पिता को खोजने लगा। एक दिन वह तलाश करता हुआ एक रास्ते से जा रहा था कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह साधु के पास से गुजर ही रहा था कि साधु ने उसे रोक लिया और चंदा के पिता के बारे में सब कुछ बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बच्ची को जंगल में दफन कर दिया था। यह सब सुनकर वैद्य के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वह सोचने लगा कि ऐसा निर्दयी बाप तो भगवान किसी को न दे। ये सोचकर वह अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर चंदा को कुछ नहीं बताया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा बड़ी हो गई। बड़ी होने के साथ उसकी सुंदरता भी बहुत अधिक बढ़ गई। एक बार सुनार का बेटा अपने नौकरों के साथ जंगल से गुजर रहा था कि वहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। नौकर यह देखकर घबरा गए। तभी उनमें से एक ने कहा, यहाँ पास ही एक वैद्य रहते हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं और सभी का इलाज करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। ये बात सभी को सही लगी और नौकरों ने सुनार के बेटे को उठाया और वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर नौकरों ने वैद्य से सुनार के बेटे का इलाज करने के लिए कहा। वैद्य ने एक जड़ी बनाई और जहां सांप ने काटा था वहां उसे लगा दी। कुछ ही देर में जड़ी ने अपना असर दिखाया और सुनार के बेटे को होश आ गया। सुनार के बेटे की जैसे ही आंख खुली, उसकी निगाह एक सुंदर युवती पर पड़ी जो घर के बाहर बैठी एक बंदरिया को रोटी खिला रही थी। सुनार का बेटा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे मन ही मन प्यार करने लगा। तभी एक नौकर ने कहा, हमें अब घर की तरफ चलना चाहिए। सुनार के बेटे ने वैद्य को धन्यवाद कहा और उसे कुछ पैसे देकर अपने नौकरों के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद सुनार का बेटा घोड़े से उतरा और अपने दो विश्वसनीय नौकरों से कहा कि जो वैद्य के घर के बाहर लड़की बैठी थी उसका पता लगाओ कि वह कौन है और कहाँ रहती है। नौकरों ने कहा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ दिन बीते और नौकरों ने वैद्य के घर के बाहर जासूसी करके यह पता लगा लिया कि वह वैद्य की ही बेटी है और यही बात उन्होंने सुनार के बेटे को बता दी। अब सुनार के बेटे ने उस युवती से विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, पिताजी मुझे वैद्य की लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनार ने अपने बेटे की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं आज ही वैद्य को तुम्हारी शादी का प्रस्ताव भेजूंगा। यह कहकर सुनार अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे उसके बेटे के लिए रिश्ता तय करने की बात करके आए। नौकर वैद्य की कुटिया की ओर रवाना हो गए। उस समय वैद्य कुटिया के बाहर बैठा कुछ जड़ी बूटियां साफ कर रहा था और चंदा पास ही बैठी बंदरिया को दाना खिला रही थी। नौकरों ने आदर से प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी बात रखी। वैद्य जी, हमारे मालिक सुनार साहब अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी चंदा से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर वैद्य के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसे साधु के जरिए यह बात पहले ही पता चल चुकी थी कि सुनार का बेटा वास्तव में चंदा का सगा भाई है और एक भाई और बहन का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता। यह सोचकर वह कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और रिश्ता मांगने आए नौकरों से शांत स्वर में कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सुनार साहब कहाँ और हम कहाँ? हम तो गरीब लोग हैं, हमारा और सुनार साहब का कोई मेल नहीं हो सकता। सुनार का नौकर बोला, ए बुजुर्ग इंसान, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे और अमीर घराने से आ रहा है। बजाय खुश होने के तुम तो परेशान हो रहे हो। नौकरों के बहुत बार समझाने के बाद भी वैद्य नहीं माना और उसने शादी के लिए मना कर दिया। नौकर निराश होकर वहाँ से चल पड़े और सुनार के बेटे को सब कुछ बता दिया। नौकरों की बात सुनकर सुनार का बेटा गुस्से में आ गया और उसने 4 नौजवान सैनिकों से कहा, वैद्य के घर जाओ और किसी भी प्रकार से वैद्य को शादी के लिए मनाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पीछे मत हटना। यह बात सुनकर सैनिक वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर उन्होंने बड़ी बदतमीजी से वैद्य से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा और कहा, अगर तुझे तेरी जान की सलामती चाहिए तो रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लेकिन वैद्य ने हाँ नहीं की। सैनिक ने जैसे ही वैद्य पर हाथ उठाने की कोशिश की तो एक बंदरिया उछलकर उनके ऊपर पड़ी और उन्हें अपने नाखूनों से चीर डाला। सैनिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए और उन्होंने यह बात सुनार और उसके बेटे को बताई। बातों को सुनकर बेटे और बाप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, उस बंदरिया को जान से मार दो और वैद्य को भी मेरे पास घसीट कर लेकर आओ। सुनार का आदेश पाकर घर के सारे नौकर और सैनिक बंदरिया को मारने के लिए चल पड़े। वैद्य की
कुटिया में जाकर उन्होंने बंदरिया को खूब मारा और उसे जख्मी हालत में कुटिया में ही छोड़कर वैद्य को अपने साथ ले गए। सुनार ने वैद्य को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। वह उसे मजबूर करने लगा कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दे। वैद्य बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, ऐ निर्दयी आदमी, तू वह वक्त याद कर जब तूने अपनी धन दौलत बचाने के लिए अपनी पत्नी से उसकी बच्ची को छीनकर जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जिस बंदरिया पर आज तूने इतना जुल्म किया है उसने ही तेरी बेटी को बचाया और उसका पालन पोषण किया, और अब तू इतना पागल हो गया है कि अपनी ही बेटी से अपने बेटे का विवाह करने जा रहा है। सुनार ये बात सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। लेकिन बेटी के जिंदा होने की बात सुनकर सुनार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जिंदा रहे। सुनार ने अपने एक सैनिक से कहा, जंगल के अंदर एक कुटिया है जिसके अंदर एक लड़की है, उसे तुम मारकर आओ और निशानी के रूप में उसकी आंखें निकाल कर ले आना। सुनार का आदेश पाकर सैनिक जंगल की तरफ चल पड़ा और जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी जो उस कुटिया के अंदर से आ रही थी। सैनिक कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और उसने देखा कि एक सुंदर लड़की घायल पड़ी बंदरिया के पास बैठी हुई है और जोर से रो रही है। सैनिक लड़की के पास गया और लड़की की दयनीय स्थिति देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लड़की को मारने का विचार त्याग दिया और वहां से चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे अपने सामने एक बकरी आती हुई दिखाई दी। सैनिक ने उसी वक्त उसका शिकार कर दिया और उसकी आंखें निकाल ली। उन आंखों को लेकर वह सुनार के पास पहुंचा और बोला, आपने जैसा मुझे कहा था मैंने उस लड़की को मार दिया और उसकी निशानी के रूप में ये आंखें निकाल लाया। सुनार को सैनिक की बात पर भरोसा हो गया। अब चंदा पहले की तरह ही कुटिया में रहने लगी थी। वह भगवान की पूजा करती और बंदरिया तथा अपने लिए खाना बनाती, लेकिन वह वैद्य को बहुत याद करती थी। एक दिन चंदा रोज की तरह अपने घर का काम कर रही थी कि अचानक एक दौड़ता हुआ सैनिक उसके पास आया और बोला, यहाँ पर जो वैद्य साहब रहते हैं उन्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं क्योंकि उनके बेटे शहजादे की तबीयत बहुत खराब है। चंदा ने जब यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, वैद्य साहब तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्योंकि वे मेरे बाबा हैं और उन्होंने मुझे भी लोगों का इलाज करना सिखाया है। सैनिक ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। सैनिक चंदा को लेकर महल में पहुंच गया। बादशाह सलामत ने जब चंदा को देखा तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन चंदा ने उसे यकीन दिलाया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं राजकुमार को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें। यह कहकर राजा चंदा को राजकुमार के पास ले गया। चंदा ने जब राजकुमार की स्थिति देखी तो उसने राजा से कहा कि मुझे राजकुमार को लेकर आपसे कुछ बातें अकेले में करनी है। राजा ने अपने सैनिकों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। सैनिक बाहर चले गए। तब चंदा ने बताया, राजकुमार को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर दिया जा रहा है जिससे उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि बावर्ची पर नजर रखी जाए। अगली सुबह जब बावर्ची खाने में जहर मिला रहा था तभी मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने बावर्ची को फांसी देने का आदेश सुना दिया और चंदा से यह प्रार्थना करने लगा, तुम कुछ भी करके राजकुमार को ठीक कर दो। चंदा ने कहा, ठीक है, पर मुझे कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता है जो आप मुझे मंगवा दीजिए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहकर वह जड़ी बूटियां मंगवाई। चंदा ने उन जड़ी बूटियों से एक दवा बनाई और राजकुमार को पिला दी। देखते ही देखते कुछ देर में राजकुमार को होश आ गया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने चंदा से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन चंदा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजकुमार को यह पता चला कि उसका इलाज एक लड़की ने किया है तो वह उस लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। राजकुमार ने जब पहली बार चंदा को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और यह बात राजकुमार ने अपने पिता को भी बताई। राजा को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए राजा ने चंदा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी हम तुम्हें हमारे बेटे के लिए पसंद करते हैं और तुम्हें हमारे राजमहल की बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारे बाबा कब तक आ जाएंगे ताकि हम उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें। यह सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे